भोपाल मसाजिद कमेटी की पूर्व सचिव यासिर अराफत की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। किसी न किसी कारण लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि यासिर अराफत मसाजिद कमेटी में लगभग 10 सालों से सचिव के पद पर पदस्थ रहे हैं। हाल ही में उनको गबन की शिकायतों के आधार पर उनको पद से शासन के आदेश से हटा दिया गया है। वक्फ बोर्ड चेयरमैन सनोवर पटेल ने बताया कि हज कमेटी में भी अनुदान को लेकर कुछ गड़बड़ियों की शिकायत प्राप्त हुई है। उन अनियमितताओं को लेकर एक 3 दिवसीय टीम गठित की गई है, जिसकी जो अनियमितताओं की जांच करेगी। यदि कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है तो विधिवत कार्यवाही की जाएगी। सूत्रों की अगर माने तो हज के दौरान यासिर अराफत खादिमों के कोटे से अपने परिवार सहित हज के लिए किए गए थे। वहीं सोनपुर पटेल ने कहा कि हाजियों के साथ जो खादिम जाते हैं वह शासकीय सेवक होना चाहिए, जबकि यासिर अराफत शासकीय कर्मचारी नहीं है। अब देखना होगा कि जांच कमेटी का क्या निर्णय आता है। यासिर अराफत अगर जांच में दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी, जिससे यासिर अराफत की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। यासिर अराफत के खिलाफ थाना शाहजहांबाद में भी मस्जिद कमेटी के अनुदान और गबन को लेकर शिकायत की गई है, जिसकी जांच थाना शाहजहांबाद पुलिस कर रही है। यासिर अराफत से मीडिया की टीम ने लगातार मिलने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फ़ोन उठाने की जहमत भी नहीं उठाई, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि यासिर अराफत ने कहीं ना कहीं कोई ऐसा घोटाला किया है जिसकी वजह से वह मीडिया के सामने आना नहीं चाहते हैं। देखिए, अगर नियम विरुद्ध कार्य किए होंगे तो नियम विरुद्ध कार्य सामने आएंगे, अगर वो नियमानुसार किए होंगे तो नियमानुसार सामने आएंगे। जो हाजियों के साथ खिदमतगार जाते हैं, ऐसी भी शिकायतें प्राप्त हुई थी कि खिदमतगारों की जगह यासिर अराफत खुद ही अपने परिवार को लेकर गए। क्या इस तरह की शिकायत भी सामने? नहीं, मेरी जानकारी में तो नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि खादिमुल हुज्जाज जाते हैं। एक हाजी 300 हाजियों पर एक खादिमुल हुज्जाज जाते हैं, जिनको केंद्र सरकार की हज कमेटी, सेंट्रल हज कमेटी और राज्य हज कमेटी मिलकर उनका पैसा वहन करती है। लगभग 4 लाख रुपए के आसपास ये खर्च आता है। तो मध्य प्रदेश से इस साल जो है 7,000 के आसपास हाजी जा रहे हैं। तो 7,000 पर 300 के मान से इस वर्ष 23-24 में, जब मैं पदेन मेंबर हूँ, तब 23 खादिमुल हुज्जाज का चयन हुआ है। देखिए, चाहे हज कमेटी हो, वक्फ बोर्ड हो या मसाजिद कमेटी हो, ये सभी संस्थाएं कहीं ना कहीं शासन से अनुदान प्राप्त संस्थाएं हैं, और हमको शासन से जो अनुदान प्राप्त होता है उस पर हमको नियम कायदे के साथ काम करना चाहिए और नियम कायदे के हिसाब से खर्च करना चाहिए। और जितनी भी संस्थाएं शासन की है, शासन से अनुदान प्राप्त संस्थाएं, वहाँ पर शासन के नियम लागू होते हैं। चाहे पदोन्नति हो, चाहे समयमान वेतनमान हो, चाहे अन्य कोई विषय हो, चाहे नियुक्तियाँ हों, इन सब में शासन के नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। और जैसा आपने प्रश्न किया है कि इसमें कहीं अनियमितताओं की शिकायत हुई है, तो मध्य प्रदेश शासन ने इसके लिए, मेरी जानकारी के अनुसार, चूँकि मैं हज कमेटी का पदेन मेंबर भी हूँ, तो मेरे संज्ञान में आया है कि मध्य प्रदेश शासन ने इसके लिए एक जांच कमेटी बनाई है। यासिर जी जो हैं, यासिर अराफत जी, उनके कार्यकाल के उपरांत जिस प्रकार की अनियमितताओं की शिकायत हुई है, उसको लेकर शासन ने एक 3 सदस्यों की कमेटी बनाई है, ऐसा मेरे संज्ञान में आया है। अब वो उसमें क्या तथ्य आते हैं, क्या नहीं आते हैं, तो जांच कमेटी ही बता पाएगी और शासन बता पाएगी।